बताए कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कहते हैं। देखिए, अगर वो उदाहरण के लिए भी नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग उदाहरण देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, उदाहरण से एक चीज कंफर्म हो जाता है बाबू कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी इससे अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव भी आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा, दिख रहा है ना। ये दे देगा और बोलेगा कि ये निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रियाएं हैं, तो आपको बताना होगा कि यह विस्थापन अभिक्रिया है। अब बताए द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक बार और सुनेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? देखो बाबू, बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, सुनिएगा, बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बोरियम कदम ध्यान एकदम सामने ही एकदम फोकस रखना बाबू। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का, ध्यान देना, आयनों का आदान प्रदान, माने आदान प्रदान ना समझ में तो समझिए कि लेन देन में, लेत में देत में समझ ना, नहीं, लेन देन में देंगे लेंगे, आदान प्रदान हो गया। तो आदान प्रदान है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक बार और सुनेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान कैसे होता है, ये एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए बाबू, एग्जांपल देखिए, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। बाबू यहां देखेंगे तो ये ले लेंगे जलीय एक्वस ले लेंगे, ये भी एक्वस ले लेंगे, और ये बाबू आदान प्रदान कैसे होगा, देखो ध्यान देना, किसी भी यौगिक का पहला जो आयन होता है वो प्लस होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। फिर उसी तरह ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये केवल होगा क्या, एक्सचेंज करेगा। ए बाबू, ये धन ये चला जाएगा बाबू, ये चला जाएगा Na, देखिएगा ए बाबू, इसके साथ ये चला जाएगा Na के साथ, Na चला जाएगा SO4 के साथ, और Ba आ जाएगा किसके साथ, Cl के साथ आ जाएगा। तो क्या बनाएगा बाबू, ये बनाएगा पहले Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखो यहां समझना, दिमाग लगाना कि यहाँ पे Na एगो था और Na यहाँ दो हो गए। कैसे बाबू, अच्छा, यहाँ Cl एगो था, यहाँ Cl दो हो गया है। तो ये डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट की संयोजकता, इसकी वैलेंसी पे। जैसे अब मैं आप लोग को बता रहा हूं, इस पे थोड़ा केयर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। आइए
NaCl बना कैसे है? सोडियम जो होता है, सोडियम Na का मतलब सोडियम, सोडियम की इसकी संयोजकता +1 होता है, क्लोरीन की संयोजकता -1 होता है। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनाएगा क्या बाबू हमारे? ये बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर BaSO4 उठाएंगे, बेरियम सल्फेट। Ba का होता है +K2 और Cl का होता है, सॉरी SO4 का होता है -K2। जब इक्वल होता है तो ये कट जाएगा बाबू। अभी कटेगा तो क्या होगा? देखो बाबू, ये 1 और ये 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनाएगा कैसे बाबू? एक में Ba से Ba और एक में SO4 से SO4, BaSO4 बेरियम सल्फेट। जबकि इसमें क्या है? Na2SO4 है और इसमें क्या है? BaCl2। तो सोडियम की वैलेंसी +1 होता है, बताए यहाँ पे। SO4 के कितना होता है? -K2। तो SO4 के लिए क्या करेंगे? -K2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे, एक में बाबू Na में 2 से क्या हो जाएगा? Na2, एक में SO4 से SO4 सोडियम सल्फेट बन गया, सोडियम सल्फेट। एज लाइक बेरियम के लिए क्या हो जाएगा? BaCl, इसका +2, इसका -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? BaCl2। तो ये जगह बेरियम क्लोराइड, ये जगह सोडियम सल्फेट। इसमें क्या हुआ? केवल आयन एक्सचेंज हुआ है, अदला बदली हुआ है ना, केवल आयन का अदला बदली हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है बाबू? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और बहुत एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिएगा एक बात, सब्जेक्टिव नहीं अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव इससे जरूर आता है, और इसे क्लियर कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिएगा ये, कि ये दे देगा, बोलेगा कि ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं, तो आपको बताना होगा कि ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती है। कौन सा विस्थापन? तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, अभी जितने भी एनसीडी क्वेश्चन आने वाले सब आंसर करने वाले, बस आप लोग साथ बने रहिए। ठीक है, अब देखिएगा, इससे एक क्वेश्चन और आता है। देखो, एक इसी में पढ़ा देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, सारी चीज को हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे, है ना। और इसमें एक भी चीज सोचना है आप लोगों को। चलिए एक उदासीनीकरण अभिक्रिया देख लें, उसके बाद से पढ़ा देंगे रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद से आप लोगों को ऐसे नेक्स्ट आपको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, मैथ का, मतलब समझिएगा कि आपको एक एक वीडियो अपलोड करके आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बस आप लोग के अगर मेरे साथ है तो हम 100% मैं बोल रहा हूं कि आप लोग एकदम बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, और खास करके आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नेक्स्ट ये भी आएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होता है ना, यह जो है अम्ल, क्षार और लवण में भी पूछ सकता है या इसमें भी पूछ सकता है, तो केयर करेंगे। इसमें अगर पूछ रहे तो क्या करेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या है, क्या है, क्या है, उदाहरण दे, उदाहरण दे। कहता है कि जब, बाबू सुनिएगा, जब अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का, लवण एवं जल का निर्माण करता है, लवण एवं जल का निर्माण करता है जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जब अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण करता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया
जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिएगा आप लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल इसका सबसे जरूरी है। देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, ये अम्ल ले लेंगे, अम्ल प्लस क्षार क्या बनाएगा बाबू, ये लवण, लवण बनाएगा प्लस क्या बनाएगा बाबू, जल। ठीक है, जब अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल ले लो बाबू HCl प्लस क्षार ले लो NaOH। ध्यान देना, तो लवण क्या बनेगा बाबू, पहले यहां से बाबू दो, यहां से ले लो बाबू तुम लोग, पहले यहां से ले लो पहले HNaCl, यानी अम्ल हो गया, ये लवण हो गया। तो पहले बाबू NaCl क्या लिख लेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये लवण हो गया, प्लस देखो यहाँ H बचा है, यहाँ OH बचा है, दोनों जाके अटैच हो जाएगा, बना देगा H2O, यानी कि जल। क्या बना देगा, जल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आएगा, इंपॉर्टेंट है वो जो क्वेश्चन है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, सुनिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देख लीजिए बाबू, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब एक जो क्वेश्चन आने वाला है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया बाबू। सुनिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया यानी इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। सुनिएगा ध्यान से, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ए क्या है, ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, सुनिएगा। अब उदाहरण के लिए बोलना है तो बाबू सुनिए, उदाहरण आप लोग खुद देना पड़ेगा, वो बोले या ना बोले तब नंबर मिलेगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण बाबू, ऑक्सीकरण क्या होता है बताएंगे आप लोग को। मतलब ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास, कमी, ठीक है, या संयोजकता में वृद्धि। सुनिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। जैसे में बाबू यहाँ देखोगे, रेडॉक्स की बात करें हम लोग, ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, अवकरण का मतलब क्या होता है बता रहे। देखो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की ह्रास, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये चीज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे Cu प्लस H2O, और ये जो बनाएगा, क्या बनाएगा बाबू, देखो सबसे पहले Cu प्लस H2O, ठीक है,
ये बनाएगा Cu प्लस H2, Cu प्लस H2। देखो यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या है, देखो हुआ क्या है, कॉपर है और कॉपर से कॉपर ऑक्साइड हो गया, यानी ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, अटैच हो गया, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड हो गया तो ऑक्सीजन जुड़ गया, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। अब देखो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, जबकि इसके हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था लेकिन ये ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, कमी हो गया, इसे हाइड्रोजन के क्या दिख रहा है? कमी दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इसमें देखो अभिकारक में हमारा क्या है, देखो अभिकारक में हमारा ऑक्सीजन है जबकि उत्पाद में हमारा ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन ने दे दिया है, त्याग कर दिया है। जब ऑक्सीजन ये त्याग कर दिया है तो कह सकते हैं बाबू ये क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? अवकरण। सुनिएगा, अवकरण, ये क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो होता है अवकरण को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में RED बोलते हैं। जबकि ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को शॉर्टकट में OX बोलते हैं। ठीक है, OX माइनस होता है, OX बोलते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी अगर आ सकता है। देखो एक होता है, इस पे समझेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और इसी से एक आता है कि ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक दूसरा होता है और ऑक्सीकरण दूसरा होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 3 को बता दे, 11th क्लास में आइएगा तो नेक्स्ट मिलेगा, ज्यादा उसमें पढ़ना है आप लोगों, ठीक है ना, इसे चैप्टर ही पढ़ना है। तो पहला हो जाएगा ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का योग। योग का मतलब जोड़ेगा, किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ेगा ना तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। दूसरा हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का कमी लिख देंगे, कमी मतलब ह्रास हो जाएगा। और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। देखो आने वाले में सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूला पर हम लोग बेस होता है सब क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब कोई धातु त्याग करता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना इधर। अब दूसरा होता है बाबू, दूसरा होता है, देखो ये होता है ऑक्सीकरण, दूसरा होता है अवकरण। क्या होता है? अवकरण। अवकरण को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? ठीक इसका विपरीत हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन का योग लिखेंगे, इसमें ऑक्सीजन का कमी, ऑक्सीजन का कमी। ठीक है, हाइड्रोजन का योग। ठीक है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का कमी, ये हो जाएगा हाइड्रोजन बाबू हाइड्रोजन का योग। ठीक है, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद रखिएगा, इस काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आपको जानना होगा। और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको डीपली पढ़ाने वाला हूं, तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। नेक्स्ट में मिलते हैं हम आप लोगों को।